एक तो मूछ वाला है भैया, एक तो मूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है, एक तो मूछ वाला बताओ, तुम ऐसे काहे बैठे जैसे कोई आधार कार्ड बनवा भी आए हो? ऐसे मत बैठो, कछु जगते रहो, कछु बोलते रहो। क्यों गौरव, तू पंजाब वालों में सब और पहले बजा ड्राइवर जी हमारे लिए दे रहे। देखो पैसा तो भैया गौरव लालीन भैया वो मैंने उम्र में खींचो पर भैया, एक तो मूछ वाला है, दूसरा पूछ वाला है, मूछ वाला है, दूसरा पूछ वाला है। आइए सज्जनों, ऐसा प्रसंग आपसे कोई भी शेष नहीं जो कि आपने 10-20 बार नहीं सुना हो। देखिए सज्जनों, आप अपना अमूल्य समय गवा रहे हैं। देखिए ध्यान को लगा देंगे, एक समय का जिक्र है। आप जैसे महान पुरुष बैठे हुए, ऐसे ही एक समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। उस सभा के अंदर दुष्ट रावण पहुंच जाता है और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आपने सबके बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल किसके हाथ में है और मेरा काल कब जन्म लेगा। ब्रह्मा ने कहा, रावण कुछ मजबूरियां होती है, समय लगेगा। समय निकलता गया। कुछ समय बाद कौशलपुर में राजा सोनपाल राज किया करते थे। उनकी बेटी कौशल्या विवाह के योग हो जाती है। कौशल्या का संबंध राजा दशरथ के साथ तय कर दिया जाता है और इधर में बारात लेकर राजा दशरथ राजा सोनपाल के यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं रावण से कि रावण तू बार बार मुझसे पूछा करता था कि मेरा काल किसके हाथों में। तो देख वो समय, वो घड़ी, वो वक्त नजदीक आ गया। सुन के अवध भूप के महल में, ये अवध भूप के महल में आके जन्मे राम और ये कुटुंब सहित रावण तेरो मेटे जग से के कौशल्या नारी मिले। कौशल्या नारी मिले, कल शादी रचा दी जाएगी और सोने की लंका रावण तेरी फिर खाक में मिला दी। लेकिन रावण राक्षस था, लेकिन बुद्धिमान भी था, विवेकशील भी था। कहने लगा, प्रभु यू तुमने बढ़िया करियो कि मुझे बता दे कि कौशल्या के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा। कहने लगा कि हा हा कहकर हंसने लगा, क्या मारेगी मुझको माछरी? अरे वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी। कहा, प्रभु जब मैं कौशल्या ये जीवित ना छोड़ो तो राम पैदा होएगो कहां थे?
और भैया जी हिंदू प्रथा के अंदर जब भी हमारी बहन बेटी का विवाह होता है तो सबसे पहले गौरी पूजन के लिए जाते हैं। और आज जैसे ही कौशल्या सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए जाती है तो रावण मौका पाकर के हरण कर लेता है और कहां ले गया? सरयू नदी के किनारे। और विचार कर रहा है कि भाई मुझे कौशल्या को कैसे खत्म करना है। आइए यहां से मेरी कथा स्टार्ट होती है और कथा का नाम है कौशल्या का हरण। भैया और आज रावण विचार कर रहा है कैसे ख्याल का। और विचार मार की और नार का हर मिलो और जाएगो और बिन आई और मर जाए तो काम बन करूं हत्या नारी की, मैं दोषी बनूं जमाने का, और ये काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। सो ले संदूक असुर ने जामे जब कौशल्या बैठाई और बाबा फिर चल के पीछा। दुष्ट रावण ने मौका पाया, कौशल्या को मसूसा में बंद करके और जल की लहरों में बहा दिया। मंत्री कहता है महाराज आप यहाँ सारे महोत्सव में लगे हो, देखिए आपकी बेटी कौशल्या का हरण रावण करके ले गया। जब ये बात हुई तो बेटा गौरव राजा रानी क्या कह रहे, क्या लिखा? और जाकी रोए गई है नवते गिरो है
राजा रानी तीनों प्राणी विचार विमर्श कर रहे हैं और राजा ने साफ साफ कह दिया मंत्री से, ए मंत्री, मैं राजा दशरथ से कदापि नहीं कह सकता कि तू अपनी बारात को लेकर वापस चला जा। मेरी बेटी कौशल्या का रावण करके ले गया और आज मंत्री से एक बात कह रहा है कि देख मंत्री, एक बात है क्या, सुनिए क्या लिखा भैया। और मंत्री साचा बताऊं और मेरो जीवन है गो ख्वार में कैसे मुझे दिखला। कभी लिखा दो लाइनों में कैसे क्या बता दिया। छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा को, अब असली नकली जब इतना कह दिया, लेकिन बेटा गौरव लंगड़े ढोला में राजा वापस कह रहा है, राजा क्या मैं राजा दशरथ से कदापि नहीं कह सकता तू अपनी बारात को लेकर वापस चला जा। मेरी बेटी कौशल्या का रावण करके ले गया। सारी प्रजा के सामने मैं इस बात को कहूंगा तो ये प्रजा क्या सोचेगी। जब इस राजा पर अपनी बेटी की रक्षा नहीं हुई तो हमारी रक्षा क्या करेगा। अरे भवन में राजा हर ऐसो ऐसो रोवेरी, और छाती
2 मिनट सुनिए साहब शुद्ध जिकड़ी, और जिकड़ी में मेन पॉइंट कहा जाता है उड़ान। बेना के मन